नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज मैं क्लास 9th का लेक्चर नंबर 5 आज क्लास है। जो हम कहेंगे कि क्लास 4 में अगर बात करेंगे तो उसमें पढ़े थे क्या, दूरी और विस्थापन, ये सब चीज के बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद आज का टॉपिक जो है अगर हम कहेंगे तो स्पीड है। उसके बाद क्या है, स्पीड के कितने प्रकार हैं, किस तरीके से हैं, क्या क्या होते हैं, उसमें जरा आज बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या। चाल, स्पीड, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील, क्या है लिखा हुआ, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। क्या है? चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब आपको बता दिया गया है कि अदिश राशि क्या होते हैं, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड, जिसको कहा जाए परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं अदिश राशि। उसी तरीके से क्या है, मेरा स्पीड है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, इसलिए मेरा चाल क्या है, चाल क्या होता है, एक अदिश राशि है। चाल निम्न प्रकार के होते हैं। क्या? चाल निम्न प्रकार के होते हैं। चाल निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे, बात करेंगे कि निम्न प्रकार के होते हैं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। या उसी को, चाल को लिख देते हैं क्या, v से डिनोट कर देते हैं, दूरी को लिखते हैं क्या, s से डिनोट करते हैं, और समय को t से दिखाते हैं। तो v बराबर s अपान t लिखते हैं। अब उसी को अगर हम कहें चाल को, चाल का मात्रक अगर पूछा जाए तो चाल का मात्रक क्या होगा, देखो चाल का मात्रक क्या होगा, v बराबर s अपान t होता है, फार्मूला होता है। तो यस क्या है, दूरी है, तो दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में। ठीक है, मीटर ऐसे लिख सकते हैं। उसका सिंबल क्या होता है, संकेत स्मॉल m से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद t क्या है, सेकेंड, जो इसका सिंबल क्या होता है, सेकेंड का, यस इससे दिखा देते हैं, या यस से केवल दिखाते हैं। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, या इसी को इस तरीके से लिखा जाएगा। जब सेकेंड को ऊपर ले जाते हैं, यहां से सभी के ऊपर क्या है, एक है, तो हम कहें जब ऊपर इस सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके पावर इनवर्स हो जाएगा, या उसके पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि चाल क्या है, जब किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी जो होती है, मान लीजिए एकांक समय का बात कहा, तो एकांक समय का मतलब हुआ 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड की बात करेंगे तो 1 सेकेंड में जो वस्तु गति करके या जितनी दूरी तय करती है, उसी को उसकी क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है, या चाल कहा जाता है। या कभी कभी आपको परिभाषा अगर याद करना है, सिंपल तरीका है, क्या ऐसे बोल सकते हैं कि दूरी की दर को, क्या, दूरी की दर को चाल कहते हैं। क्या लिख सकते हैं, या ऐसे ऐसे एग्जाम में आता है कि चाल का परिभाषा अगर दीजिए या आप समझाइए स्पष्ट रूप से, तो आप कह सकते हैं कि दूरी की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहेंगे उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड आता है। यह एग्जाम में खूब आता है कि चाल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद नोट में यहां पर लिखे हैं क्या, नोट में क्या है, जरा देखेंगे कि वस्तु की चाल क्या होती है। वस्तु की चाल सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, वस्तु की चाल क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। यह कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता है। चाल कभी क्या होती है, ऋणात्मक या शून्य कभी नहीं होती। वेग हो सकता है, क्या, वेग हो सकता है, शून्य, ऋणात्मक, कुछ भी हो सकता है वेग, लेकिन चाल हमारा क्या होता है, न ऋणात्मक होगा न शून्य होता है, सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। उसी तरीके से आपको पहले क्लास में अगर बात करेंगे, तीसरे लेक्चर में अगर बात करेंगे, तीसरे लेक्चर की बात करेंगे, तो उसमें हम आपको बताए थे कि दूरी जो होती है, दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, शून्य न ऋणात्मक कभी नहीं होती है। लेकिन विस्थापन क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों कंडीशन में हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर वही चीज है, यहां पर क्या है, चाल, चाल हमेशा क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है, लेकिन यह क्या होती है, ऋणात्मक, शून्य कभी नहीं होती है। ठीक है, कभी नहीं हो सकती है चाल। उसके बाद बात करेंगे कि आपसे बोले थे क्या, चाल निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार में अगर हम बात करें तो
पहला अगर कहें तो चाल हमारा क्या है, एक समान चाल। क्या, एक समान चाल की बात करेंगे कि एक समान चाल है क्या। तो एक समान क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है आपका। तो यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु एक समान चाल से गति कर रही होती है। अगर हम बात करें कि एक समान जो क्या है, एक समान चाल या एक समान स्पीड क्या है या यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, तो हम बात करेंगे कि जो समान समय में क्या, समान समय में समान दूरियां तय करती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, एक समान स्पीड कहते हैं। जैसे बात करेंगे हम समझते हैं क्या कि जैसे अगर कह देते हैं कि एक क्या है, कार है और वह एक घंटे में 20 किलोमीटर दूरी जाती है, एक घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अगले घंटे की बात करेंगे कि अगला घंटा कितनी किलोमीटर दूरी जाएगा। तो अगला घंटा जो होगा वो भी क्या होगा, 20 ही जाएगा। बात क्या कहा है कि एक समान गतिशील वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है, समान समय में समान दूरियां तय करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो एक घंटे में एक कार 20 किमी की दूरी तय करती है तो अगला एक घंटा जो होगा उस समय में भी वह कितनी दूरी तय करेगी, तो 20 किमी की दूरी तय करेगी। उसी को हम क्या कहेंगे, एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, एक समान चाल या यूनिफॉर्म स्पीड करेंगे। ठीक है, ये इतना हुआ आपका एक समान चाल की बात करेंगे। ठीक है, हाँ क्या है कि चाल कितने प्रकार के थे, निम्न प्रकार के। तो हम कहेंगे चाल जो निम्न प्रकार के थे उसमें पहला आप पढ़े हैं क्या, समान चाल पढ़े हैं। ठीक है, समान चाल के बारे में आप समझ गए हैं कि समान चाल क्या है। तो उसमें क्या होता है कि जो हम कहेंगे समान चाल में आप जाने हैं क्या कि जब कभी जैसे कार के बारे में बताया है कि कार एक घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो अगला घंटा जो होगा, अगला घंटा जो तय करेगी वह कितनी दूरी तय करेगी, तो 20 किलोमीटर ही दूरी तय करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि समान समय में समान दूरियां तय होती हैं, तो वैसे घटना को या वैसे चाल को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, या हम कहेंगे एक समान चाल कहते हैं। तो दूसरा क्या है, असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या है देखेंगे, यदि वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग दूरियां तय करती हैं तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। क्या बोला है, जब हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि जब कभी वस्तु कोई गतिशील वस्तु है तो वह समान समय में असमान दूरियां तय करे, उसको हम क्या कहेंगे, असमान चाल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे, जैसे पहले कार क्या है, एक घंटे में 20 किलोमीटर गई, फिर दूसरे घंटे में दूसरा घंटा जो लेगा वो अगले घंटे का बात करेंगे। तो अगले घंटे का मतलब क्या है, दूसरा वाले घंटा जो लेगा उसमें 10 किलोमीटर दूरी तय किया। फिर अगला जो लिया वो हो सकता है 30 किलोमीटर दूरी लिया। अगला जो घंटा लगा उसमें 50 किलोमीटर या 33 किलोमीटर या 25 किलोमीटर अलग अलग दूरियां लेती हैं, लेकिन समय जो ले रहा है तो समय क्या होगा, समय हम कहेंगे कि समान लिया है। ठीक है, समय जो हो रहा है लग रहा है उसमें समान समय लग रहा है, लेकिन हम बात करेंगे दूरियां उसमें क्या है, असमान लग रही है। वैसे गति या वैसे स्पीड को हम क्या कहेंगे, असमान चाल कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसका एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाकर आपको सिखा देते हैं। ठीक है, तो आगे आप बात करते हैं क्या, औसत चाल जिसको एवरेज स्पीड बोलते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहां से सवाल इसके ऊपर भी आता है। ठीक है, सवाल भी कैसे कैसे आते हैं जरा देखेंगे, बात करेंगे। तो हम कहेंगे औसत चाल जो होते हैं, एवरेज स्पीड क्या है कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। या आप इतना न जानकर आप क्या सीधे लैंग्वेज में कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसकी कुल दूरी और उसका कुल समय, जो दूरी तय करने में लगा समय कुल है,
उसके अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल बोलते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा कुल दूरी को तय करने में जितना समय लगता है उनके अनुपात को क्या कहा जाता है, औसत चाल कहा जाता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है औसत चाल बराबर। ठीक है, तो हम कहेंगे कि औसत चाल क्या है, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल होता है बराबर आपका क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। चाल है, यहां पर देखना है, ध्यान देना है, चाल। अभी चाल क्या पढ़े हैं, क्या चाल पढ़े हैं, दूरी बटे समय। लेकिन एवरेज जहां आ जाएगा, एवरेज स्पीड की बात करेगा, तो एवरेज स्पीड की बात करेगा तो कुल दूरी बटे कुल समय लगेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। अगर यहां से अगर एक सवाल आता है तो वहां से भी अगर एक दूसरा फार्मूला का यूज किया जाता है औसत चाल निकालने के लिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्या, कुल दूरी का मतलब क्या हो जाएगा, 2xy अगर मान लेंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होता है। ठीक है, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत को अगर दिखाया जाता है, औसत चाल है, इसमें भी से ही डिनोट करेंगे इसको, तो एवरेज अगर जहां आ जाता है तो एवरेज इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, बार। भी बार बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर भी बार बराबर 2xy बटे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। इस पर सवाल जो आएगा, जो न्यूमेरिकल कराएंगे, तो न्यूमेरिकल वाले टॉपिक में जब पढ़ाएंगे तो आपको सवाल इस टॉपिक से बताया जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम कहेंगे कि एक यहां पर क्या होता है, ताक्षणिक चाल होते हैं। क्या, इसको बहुत डीप में नहीं जानना है आपको, थोड़ा बस जान दे देते हैं, बता देते हैं कि आप थोड़ा बहुत जानकारी आपको हो जाए। लेकिन ये जो ताक्षणिक चाल है, ताक्षणिक चाल जो होती है 11th क्लास की है टॉपिक, जो हम कहेंगे कि आपको बस केवल यहां पर आपको सीखना है क्या, कि ताक्षणिक चाल है क्या। तो हम कहें ताक्षणिक चाल का मतलब आपको केवल बता दे रहे हैं कि आप जानते होंगे कि जब कोई विशेष समय, विशेष दूरियां, विशेष समय के लिए जब पूछा जाता है, तब के लिए क्या कहा जाता है, औसत चाल के जगह हम कह सकते हैं क्या, ताक्षणिक चाल कह सकते हैं। ठीक है, ताक्षणिक चाल जो होगा, जैसे हम कह देते हैं ताक्षणिक चाल जो होगा, तो वहां पर आपको लिख सकते हैं क्या, v बराबर डेल यस अपान डेल टी। क्या, ताक्षणिक चाल बराबर यहां लिख सकते हैं ताक्षणिक, ताक्षणिक चाल। क्या, ताक्षणिक चाल बराबर क्या होता है, तात्कालिक, तात्कालिक चाल, या हम इसको क्या कर सकते हैं, ताक्षणिक, ताक्षणिक अगर चाल अगर ऐसे लिख देते हैं तो ताक्षणिक क्या होगा, क्या होगा यहां पर आपका ताक्षणिक जो होगा, ताक्षणिक गलत हो जा रहा है, ताक्षणिक या तत्कालिक चाल, क्या करें, तत्कालिक, तत्कालिक चाल बराबर। ठीक है, तत्कालिक चाल बराबर अगर हम कहें तो इसको डिनोट करेंगे क्या, यू से डिनोट करेंगे या भी से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, डेल यस अपान क्या, डेल टी लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे भी होता है, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसको जरा हम समझा देते हैं, फिर इसको थोड़ा हम मिटाते हैं। ठीक है, मिटाकर आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए, तो यहां पर क्या है कि जैसे हम कहेंगे कि इस तरीके से यहां पर क्या होगा, देखिए जैसे आप पढ़े होंगे कि अभी समान चाल और एक समान चाल और असमान चाल के बारे में, तो आप जो पढ़े हैं तो इसको जरा ग्राफ से देखेंगे कि ग्राफ में इस तरीके से कैसे होते हैं। तो ग्राफ में आप देख लीजिए, तो इससे आपको हो सकता है कि आसानी पड़े समझने के लिए, तो आप यहां पर देखिए। ठीक है, यहां पर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए
क्या होता है, अगर हम मान लेते हैं यहां पर आप पढ़ रहे हैं क्या, चाल। चाल पढ़ रहे हैं तो मतलब दूरी बटे क्या पढ़ रहे हैं, दूरी बटे समय पढ़ रहे हैं। तो हम कहें दूरी को डिनोट करते हैं यक्स से, समय को डिनोट करते हैं टी से। यहां पर भी वही चीज कर देते हैं, दूरी को डिनोट करेंगे क्या, दूरी को यहां पर लिख दे रहे हैं दूरी, दूरी लिखा हुआ है, यह क्या है, समय लिखा हुआ है, टाइम। यहां पर यह दूरी, ये क्या है, समय। ठीक है, तो हम कहेंगे दूरी क्या है, अगर हम बात करेंगे यहां पर कि 1 मीटर की दूरी तय किया और कितने सेकेंड लिया, या हम कहेंगे 2 सेकेंड का टाइम लिया। ठीक है, यहां पर अगला जो हम कहेंगे, अगला मीटर की दूरी जो लिया वो भी 2 सेकेंड का टाइम लिया। अगला 2 मीटर की जो दूरी लिया तो हम कहेंगे कि यहां पर भी क्या होगा, 2 सेकेंड की दूरी तय हुआ। इसमें या तो हम यहां पर ऐसे अंतराल में भी कर सकते हैं, यहां पर 1 मीटर की दूरी तय कर रही है ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि 1 मीटर की दूरी तय किया कितने, 2 सेकेंड में। अगली 2 मीटर जो यहां पर 1 मीटर है उसको भी तय किया कितने में, 2 सेकेंड में। अगर अगले 1 मीटर की दूरी तय किया कितने में, 2 सेकेंड में। अगर अगला 1 मीटर की दूरी तय किया वो भी 1 सेकेंड में किया। तो यह गति कैसा, अगर हम यह चाल कहेंगे तो कैसा है, एक समान, क्या, एक समान चाल होगा। क्या होगा, एक समान चाल होगा। अगर हम बात करेंगे यहां पर तो दूरियां क्या होती है, अलग अलग, लेकिन समय हमारा क्या होगा, समान होगा। कि जैसे 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, समान दूरियां, समान समय है। यहां पर 5 मीटर की दूरी, यहां पर 7 मीटर की दूरी, यहां पर क्या हो जाएगा 8, या हम कह सकते हैं क्या 10 मीटर की दूरी, 10 मीटर की दूरी। तो यह कैसा हुआ कि समान समय में असमान दूरियां तय होने पर क्या होती है, हमारी असमान चाल कहते हैं, असमान चाल बोलते हैं, असमान चाल बोलते हैं इसको। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है यह क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड होता है। तो हम कह सकते हैं इस तरीके से ऐसा होगा। ठीक है, एक समान चाल और असमान चाल। और दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इसको स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहां पर क्या है कि आप औसत चाल के बारे में आपको बता देते हैं। क्या औसत चाल के बारे में क्या है कि औसत चाल में अगर मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, कोई वस्तु क्या है, भिन्न भिन्न, क्या है, वस्तु कोई है क्या, भिन्न भिन्न, जो कि उसकी दूरियां क्या है, अगर हम कहें दूरी S1 और S2 और क्या है S3 S4 डॉट डॉट SN तक है मेरे पास। क्या है, अगर कोई वस्तु क्या है, भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हैं। ठीक है, S1 S2 S3 S4 डॉट डॉट SN तक अगर बात करें तो S1 जो दूरी तय करेगा तो T1 टाइम लगेगा, उसके बाद क्या होगा, T2 टाइम लगेगा S2 को दूरी तय करने के लिए। यहां पर S3 को दूरी तय करने के लिए T3 लगेगा, इसको लगेगा S4 को क्या, T4 लगेगा, डॉट डॉट TN तक लगेगा, टाइम लगेगा। तो हम कहेंगे इसका औसत चाल क्या होगा, तो हम कहेंगे औसत चाल क्या होगा, इसका औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा कि कुल दूरी, आप अभी क्या पढ़े हैं कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितना है, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस डॉट डॉट SN तक। उसके बाद क्या होगा, कुल टाइम कितना होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस क्या होगा T4 प्लस डॉट डॉट TN तक होगा। तो यही क्या होगा, आपका औसत चाल हो जाएगा। ठीक है, बात तो आपको हम क्या सिखाएं इस वीडियो में, क्या है लेक्चर नंबर 5 में, क्लास 9 के लेक्चर नंबर 5 में आपके क्लास में। और अगर हम बात करें तो आप पढ़ें क्या, चाल। चाल क्या होता है, तो हम कहें चाल क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल का मात्रा क्या होता है, अगर हम बात करें तो इस तरीके के क्या है कि चाल के बारे में पढ़ें आप। और चाल निम्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कि एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल, और क्या है ताक्षणिक चाल के बारे में पढ़ें। ठीक है, इसके बाद अगर हम कहें कि आपको इस तरीके से वीडियो में क्या है, आपको समझ में आया होगा कि औसत चाल में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस क्लास के क्या है, अगर
एक क्वेश्चन क्या था कि जैसे हम इस क्लास में एक क्वेश्चन देंगे कि अगले क्लास में पूछेंगे, तो इस क्लास में एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि जो आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, आपको पढ़ाए हुए ही क्वेश्चन में से, क्लासों में से उससे क्वेश्चन एक देंगे, जो अगले क्या है, अगले वीडियो में आप क्या करेंगे, इसके बारे में हम हल कराएंगे। और आपको जब आप पढ़िएगा तो आपको जब आ जाएगा तो आप जरूर है कि अपना नाम और क्या है आंसर को क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन है क्या कि एक बालक है, क्या है, एक बालक है, एक क्या है, यहां पर एक स्थान है जो कि उसका क्या है, घर है, ठीक है। एक बालक यहां से चलना स्टार्ट करता है, यहां से चलना स्टार्ट करता है और यह यहां तक आ जाता है। यह दूसरा स्थान उसका क्या है, दूसरा स्थान उसका क्या है, स्कूल है, ठीक है, स्कूल है। तो हम कहेंगे कि वह घर से चला, क्या, घर से वह चला और उसको स्कूल तक आने में 20 मीटर दूरी तय करना पड़ा। क्या, वह घर से चला, अगर हम बात करेंगे कि एक लड़का है या लड़का अगर हम बोल देते हैं, तो यह लड़का क्या कर रहा है, घर से चला, अपने स्कूल तक उसको आने में कितना टाइम लगा, 20 मीटर की दूरी चला, ठीक है, 20 मीटर की दूरी चला और उसको अपने घर तक वापस जाने के लिए, उसको अपने घर तक वापस जाने के लिए, स्कूल से अपने घर तक वापस जाने के लिए सबसे अगर कहा जाए तो सबसे छोटा रास्ता की बात करें तो यहां पर क्या होगा, ई पॉइंट ए है, यहां पर क्या है, बी पॉइंट पर स्कूल है। ए पॉइंट पर उसका घर है, बी पॉइंट पर उसका स्कूल है। तो हम कहें टोटल इसको दूरी कितना टाइम लगा है, 20 मीटर की दूरी तय किया, ठीक है। 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद यह अपने स्कूल तक आ गया। तो इसको अगर हम कहेंगे कि यह 20 मीटर दूरी तय करके आया, तो इसका वास्तविक दूरी कितना हुआ, क्या, लड़के द्वारा वास्तविक दूरी कितना होगा, ठीक है। ऐसे आप इसको जरा समझकर आप बताइएगा, ठीक है, ठीक है। अगर यह मेरा क्या है वीडियो, अगर क्लास 9 लेक्चर नंबर 5 क्या है, अगर आपको थोड़ा बहुत अगर हम कहेंगे आपको बहुत ठीक लग रहा है या अच्छा लग रहा है, तो आप इसमें क्या है कि जरूर कोशिश करिए कि क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन जो दिया जा रहा है कि आप पूरे क्लास को पढ़िए बहुत अच्छे से, और कलर क्या है, कलर वाइज क्या है, नोट्स हैं जो इसमें आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर क्या है नोट्स बनाइए और अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। क्या है कि क्लास अब हो सकता है कि आपका विद्यालय स्कूल अगर हम कहेंगे कि अगस्त से चालू हो जाए, तो वहां पर आपको पढ़ने में क्या हो, आसानी होगी कि आप क्या है कि अपना नोट्स जो बनाए रहेंगे, तो यह आपको विद्यालय में काम दिया है, ठीक है। धन्यवाद।